लखनऊ में आज पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री अनीस मंसूरी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस अवसर पर हमारे संवाददाता समीर खान ने पूर्व मंत्री अनीस मंसूरी से बात करी और इस प्रेस वार्ता का उद्देश्य जाना। उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा और क्या कुछ कहा, आप भी देखिए। हमारे साथ अनीस मंसूरी जी हैं, पूर्व राज्य मंत्री पसमानदा समाज से। उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बनाई, उनसे बात करेंगे और जानेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का क्या मकसद था। सर, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। हमेशा की तरह हम लोग हमेशा जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जयंती पर कार्यक्रम करते चले आ रहे हैं। उसी तर्ज पर आज भी ये कार्यक्रम था और हमारी संगोष्ठी में ये बात उठी कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से केंद्र सरकार ने कल कर्पूरी ठाकुर जी को सर्वोच्च नागरिक भारत रत्न देने की घोषणा की, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नियत में खोट नज़र है। कई वर्षों से ये बात बिहार से लेकर के और तमाम प्रांतों से ये बात आती रही और हमेशा आवाज़ उठती रही कि कर्पूरी ठाकुर जी ने जो समाज के लिए काम किया है उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। लेकिन अभी तक 9 साल का वक्फा गुजर गया और भारतीय जनता पार्टी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब आप अब जा रहे हैं 2024 के चुनाव में, तो आपने सोचा कि पिछड़ी जात के एक वर्ग को, अति पिछड़ी वर्ग जाति के एक वर्ग को हम अगर सम्मान दे देंगे तो शायद पिछड़े वर्ग के लोग जुड़ जाएंगे। इस सम्मान की बात जब पहले से उठ रही तो ये पहले आप दे देना चाहिए था। अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि हमको सम्मान देने में देरी हो गई तो भारतीय जनता पार्टी को अभी कोई पछतावा करने की जरूरत नहीं है। अभी आप केंद्र सरकार में तत्काल प्रभाव से कर्पूरी ठाकुर फार्मूला लागू कर दे और हमारे वंचित, शोषित, मजदूर, कामगार, दलित और तमाम आदिवासियों को इसका लाभ मिलने लगे तो मैं समझता हूं कि ये कर्पूरी ठाकुर जी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और वरना ये देश की जनता समझ रही कि ये इन्होंने भारत रत्न का अवार्ड देने की घोषणा करके पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों का मजाक उड़ाया है। और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इस पर विचार करके और तत्काल प्रभाव में कर्पूरी ठाकुर फार्मूला लागू कर देना चाहिए। एक साथ एक क्वेश्चन और आपसे कर लेते हैं कि पसमानदा मुस्लिम समाज की लगातार भाजपा बात कर रही है कि हमारे साथ है, पिछली सरकारों ने उनको ठगा है, उनके साथ उनका सिर्फ शोषण किया है, लेकिन भाजपा उनके साथ है, हर तरीके से साथ में खड़ी हुई है। और भाजपा का कहना है कि इस बार 2024 में चुनाव में हमारे साथ पसमानदा समाज आ रहा है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, वो कह रहे हैं ना, वो कह तो बहुत कुछ रहे हैं और पिछले 10 साल से बहुत कुछ कह गए और कितना वादा पूरा किया। भारतीय जनता पार्टी के करनी और कथनी में बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। ये हम और सारे देश के लोग सब जानते हैं कि उनके कथनी और करनी में कितना फर्क है। एक तरफ कह रहे हैं पसमानदा समाज हमारे पास आ रहा है, कैसे आ जाएगा? आपने सबसे ज्यादा नुकसान आप अपनी सरकार में पसमानदा मुसलमानों का किया। मैं बताता चलूं कि अब्दुल कलाम आजाद फाउंडेशन के तहत जो रिजर्वेशन का लाभ मिलता था उसमें सब पसमानदा मुस्लिम समाज के लोग थे। स्मृति ईरानी जी ने अब्दुल कलाम आजाद जो फेलोशिप बंद कर दिया और उस मुसलमानों को, जो बैकवर्ड के मुसलमान थे, पसमानदा तबके के मुसलमान थे, उसका लाभ मिलना बंद हो गया। तो पसमानदा का नुकसान किसने किया? ये पूर्व सरकारों ने ये लाभ दिया था, आपने नहीं दिया था। इससे पहले की सरकार जिनको मोदी जी कोसते, जैसा आपने कहा कि पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया, तो ये रिजर्वेशन पिछली सरकारों ने दिया था। और आप पसमानदा की बात करते भी हो और कहते हो मेरे साथ है, और पिछली सरकारों द्वारा दी गई सुविधा को आपने बंद कर दिया। और रही बात हज की बात, अभी हाल में मैंने 5 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें हमने फिर कहा कि जिस तरीके से 36,000 हज कमेटी के हज में जाने वालों के लिए कोटा है और पहले इससे 31 दिसंबर तक लास्ट डेट थी, 7,000 लोगों ने केवल फॉर्म भरा था, 30,000 वैकेंसी रह गई थी। हमने आवाज़ लगाई, प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया, खैर वो 31 जनवरी तक 15 जनवरी तक की डेट बढ़ गई। उसके बाद फिर भी 24,000 लोगों ने आवेदन किया। फिर मैंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी को पत्र भी लिखा कि 31 जनवरी तक बढ़ा दिया जाए, ताकि एनआईसी से जो आपका सर्वर था वो 15 दिन तक लगातार डाउन था, इससे लोग फॉर्म नहीं भर पाए हैं। तो जो फॉर्म भरने वाले लोग थे, जो हज पे जाने वाले 85% पसमानदा मुसलमान लोग हज कमेटी की तरफ से जाते हैं। और जो बड़े ऊंचे बड़े मुसलमान होते हैं, दानिश्वर होते, पैसे वाले होते हैं, हैसियतमंद होते हैं, वो लोग तो टूर ट्रेवल से चले जाते हैं।
प्राइवेट चले जाते हैं। कहीं ना कहीं सरकार की मंशा प्राइवेटेशन को बढ़ावा देने की है। जो ये एजेंसी वाले, ट्रैवल एजेंसी वाले हैं, इनको कोटा ज़्यादा देने की मंशा है। इसलिए कहीं सर्वर डाउन है तो कहीं कर्मचारी नहीं है, तो कोई ना कोई एक बहाना बता करके लोग कम भरें और जो सीटें बचे हम उसको प्राइवेट में दे दें। ये सरकार के और जो ट्रैवल एजेंसी वालों की मिलीभगत से ऐसा हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा सफ़र कौन कर रहा है? पसमानदा मुसलमान कर रहा है। और सरकार पसमानदा मुसलमानों को अपने साथ लाने की बात करती है। कैसे आएगा पसमानदा मुस्लिम समाज? वहीं बात कर लेते हैं पूरे मुस्लिम समाज की। थैंक यू मोदी भाईजान, धन्यवाद मोदी भाईजान करके एक कार्यक्रम चला रहे हैं। उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ भी पहुंच रही है। भाजपा के नेताओं का कहना है ये बिना बुलाए हुई भीड़ है और ये भीड़ इस बार वोटर में बदलेगी और भाजपा को वोट करेगी। थैंक यू भाईजान, थैंक यू मोदी जी वही बोल रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ कई वर्षों से जुड़े हैं और जो चाटुकारिता करते हैं। वो उनका कौम से कोई लेना देना नहीं है। वो अपने पद के लिए और भारतीय जनता पार्टी में चूरन चटनी पाने के लिए वो थैंक यू बोलते हैं। आज मोदी जी का बोल रहे हैं, कल कोई और उनका बोलेंगे। तो इन लोगों को कोई ईमान धर्म नहीं है। जो लोग उनके साथ में हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, थैंक यू बोल रहे हो और पिछड़े मुसलमानों का लगातार भारतीय जनता पार्टी शोषण करती जा रही है, तो आप वहाँ बैठ के क्या कर रहे हो? आपने मुंह में दही जमा रखा है क्या? केवल थैंक यू बोलने के लिए भाड़े के लोग वहाँ बुला करके रखे जाते हैं और भीड़ दिखाई जाती है। सच में पसमानदा मुस्लिम समाज एक रत्ती भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। आज देश का पसमानदा मुसलमान समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है, क्योंकि हमेशा समाजवादी पार्टी ने पसमानदा तबके के मुसलमानों का ध्यान रखा है। और इंडिया गठबंधन देश में यदि कामयाब रहा तो निश्चित तौर से पसमानदा के एक एक बच्चा इंडिया गठबंधन वोट करने का काम करेगा। ये पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीस मंसूरी जी थे, जिन्होंने बताया कॉन्फ्रेंस करने का क्या मकसद था। कैमरा पर्सन अरविंद कुमार के साथ समीर खान, आज की खबर से।